जापानी तहजीब में एक लोक कहानी मशहूर है कि यूरेशिमा नामी एक मछेरा हुआ करता था जो एक कछुए की पुश्त पर बैठकर समुद्री पानियों के नीचे मौजूद एक जन्नत नुमा मुकाम पर पहुंचा। उस मुकाम का नाम रीगू था। जब वो सैर करके वापस खुश्की के मुकाम पर पहुंचा तो लोगों ने उसके हाथ में एक जादुई डब्बा देखा। बिल्कुल इसी लोक कहानी के तर्ज पर कुछ दिन पहले हकीकतन हमारा एक कॉस्मिक खोजी रीगू नामी तारीख दुनिया से एक डब्बे में हमारे लिए कुछ लेकर आया है। आज की किस्त में हम उसी जादुई डब्बे को खोलेंगे और उसमें झांक कर देखने की कोशिश करेंगे कि इस मिस्ट्री बॉक्स में ऐसा क्या था जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को कई सालों से था। इस डब्बे को मैं जादुई क्यों कह रहा हूँ, इसका इंसानियत को क्या फ़ायदा होगा, इसके ज़रिए हमें क्या समझने को मिलेगा। आज की किस्त में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कायनाती जुस्तजू और मैं हूं मोहम्मद शाहजेब सिद्दीकी। दोस्तों, ज़रा इन काले कुलोटे पत्थरों को गौर से देखिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जी भर के देखिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये वो अनमोल रतन हैं जो करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके किसी और दुनिया से यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको रीगू नाम के एक शहाबिये से हमारा एक नन्हा खोजी कुछ दिन पहले ही उठा कर लाया है, बल्कि वो कॉस्मिक खोजी हमें ये पत्थर ज़मीन के किनारों से पकड़ाता हुआ अब एक नई मंजिल की जानिब गामज़न है। उसकी रफ्तार बेहद तेज़ है, उस तक पहुंचना मुहाल है। इसी खातिर उसका नाम हायाबुसा है। जापान की खलाई एजेंसी जेक्सा ने पिछली 2 दहाइयों में हायाबुसा नाम के 2 फ्लैगशिप मिशन लॉन्च किए। हायाबुसा 1 वो पहला मिशन था जो किसी शहाबिये से मट्टी लेकर ज़मीन तक पहुंचा था। इसी पहले मिशन की कामयाबी ने जापान के हौसले बढ़ाए और हायाबुसा 2 को 3 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया। ये नस्ल इंसानी का वो पहला मिशन था जिसने किसी शहाबिये की सतह को खोदकर उसके नीचे से 4 अरब साल कदीम सैंपल को कलेक्ट किया। 2014 में लॉन्च होने वाले इस मिशन के तहत हायाबुसा 2 नामी खलाई गाड़ी ने 6 साल में रीगू नामी शहाबिये से पत्थर इकट्ठे किए और इन्हें 5 दिसंबर 2020 को ज़मीन पर हमें पकड़ाते हुए एक नई मंजिल की जानिब चला गया। रीगू 1 किलोमीटर बड़ा शहाबिया है जो हमारी ज़मीन और मरीख के मदार में पाया जाता है, यानी ये दोनों सियारों के मदार को क्रॉस करता हुआ सूरज का चक्कर काटता रहता है। यही वजह है कि साइंसदानों को डर है कि ये कभी ना कभी हमसे टकरा सकता है, जिस वजह से इसे इंतहाई ख़तरनाक शहाबियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। शहाबियों पर नज़र रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो ये हमारे निज़ाम शमसी के मुतल्लिक काफ़ी कुछ हमें बताते हैं, दूसरी वजह अभी आप सुन ही चुके हैं कि किसी भी वक्त हमारी ज़मीन से टकरा सकते हैं, जिस वजह से हमें इन पर नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन सियारों और चांदों पर कमंदे डालने के बाद नस्ल इंसानी को शहाबियों पर भी कमंदे डालने के एक नए जुनून ने जकड़ लिया है। दिसंबर 2014 में लॉन्च होने वाला हायाबुसा 2 तकरीबन 3.5 साल के सफ़र के बाद जून 2018 में रीगू के करीब पहुंचा, जहां इसने 20 किलोमीटर दूर खला में मुअल्लक रहकर मुख्तलिफ कैमरों की मदद से रीगू को स्कैन किया और ज़मीन पर मौजूद साइंसदानों को एक नक्शा भेजा, जिसकी मदद से कुछ जगहों को चुना गया जहां हायाबुसा 2 में मौजूद 4 खलाई गाड़ियों को उतारना मकसूद था। सबसे पहले 21 सितंबर 2018 को हिबाऊ और औल नामी खलाई गाड़ियों को 55 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया। ये खलाई गाड़ियां इंतहाई छोटी थी। इनका मुआवजना आपके हाथों में पकड़े फ़ोन से किया जाए तो गलत नहीं होगा। इन गाड़ियों ने लैंडिंग के बाद जो पहली तस्वीर खींची वो ये थी। रीगू छोटे और बड़े टीलों से भरा हुआ था। 1 किलोमीटर पर मुहित रीगू की कशिश शकल इंतहाई मामूली है। मजीद ये कि इसकी सतह हमवार नहीं है, जिस वजह से साइंसदानों को खदशा था कि अगर इन नन्ही गाड़ियों में पहिए लगाए गए तो शायद ये चल न सकें या फिर उलट जाएं। इस मसले का अजीब हल निकाला गया। साइंसदानों ने इनमें एक ऐसा सिस्टम नस्ब किया जिसकी मदद से इन खलाई गाड़ियों में टॉर्क यानी फोर्स पैदा की गई
और ये उड़कर ठप्पे खाते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली गई। हिबाऊ 36 दिन तक एक्टिव रहा और इसने इस दौरान 609 तस्वीर अरसाल की, जबकि आउल 3 दिन तक एक्टिव रहा और इसने इस दौरान 39 तस्वीर अरसाल की। पहली 2 खलाई गाड़ियों के बाद तीसरी खलाई गाड़ी को उतारने का फैसला किया गया। इसका नाम मैस्कॉट था, जो जर्मनी और फ्रांस की खलाई एजेंसियों ने मिलकर बनाई थी। इस खलाई गाड़ी में बकिया खलाई गाड़ियों की तरह हर सिमत में सेंसर और मुख्तलिफ इकसाम के कैमरे नस्ब थे, ताकि हर तरह का डाटा इकट्ठा किया जा सके। 3 अक्टूबर 2018 को इसे शहाबिये पर उतार दिया गया, जिसके बाद इसने तस्वीर भेजी और डाटा इकट्ठा किया। जिसके बाद इस खलाई गाड़ी ने एक छलांग लगाई और ख़ुद को सीधा करके अपने बकिया आलात को इस्तेमाल किया। अगले 16 घंटे तक इसने मुख्तलिफ आलात की मदद से शहाबिये की सतह का काफ़ी डाटा ज़मीन को इरसाल कर दिया। ये खलाई गाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक तकरीबन 16 घंटे तक चली और फिर बैटरी ख़त्म होने की वजह से नाकारा हो गई। इसके बाद चौथी खलाई गाड़ी को ड्रॉप करने की बारी थी, जिसका नाम मिनर्वा 2 था। ये एक टावर नुमा हेक्सागोनल शेप का रोवर था, लेकिन इसके आलात में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बायस फैसला किया गया कि इसको अभी नहीं उतारा जाएगा। तकरीबन 1 साल बाद यानी 2 अक्टूबर 2019 को मिशन की वापसी से कुछ दिन पहले इसको शहाबिये पर कुछ मीटर्स के फासले से फेंका गया। इसने शहाबिये के चक्कर लगाना शुरू किए और शहाबिये की ग्रेविटी की पैमाइश की। शहाबिये के मदार में 6 दिन गुजारने के बाद बिल आखिर ये 8 अक्टूबर 2019 को इस शहाबिये की सतह से टकराकर पाश हो गया। आज भी इंसानी हाथों की बनाई हुई ये चारों खलाई गाड़ियाँ रीगू की सतह पर पड़ी हुई हैं और इंसानी तरक्की की दास्तान चीख चीख कर कायनाती गोशों को सुना रही हैं। इस मिशन में जहां खलाई गाड़ियों की मदद से काफ़ी मालूमात इकट्ठी की गई, वहीं इसका एक अहम मरहला शहाबिये की सतह से मिट्टी कलेक्ट करना था, जो कि यकीनन इस तरह की खलाई गाड़ियों के ज़रिए मुमकिन नहीं था। जिस वजह से साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना हायाबूसा 2 खलाई जहाज़, जो कि बदस्तूर शहाबिये से कुछ 100 मीटर के फासले पर उसके मदार में चक्कर लगा रहा था, उससे एक गोली फायर की जाए, जिसके नतीजे में शहाबिये की सतह से टकराने के बाद जो धूल मट्टी उड़ेगी, उस मट्टी को खलाई जहाज़ की मदद से कैद कर लिया जाए। ये यकीनन जेम्स बॉन्ड तर्ज का मिशन था, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। रोवर से मिलने वाली तस्वीर से साफ मालूम हो रहा था कि यहाँ छोटे बड़े टीले मौजूद हैं। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि रीगू पर 4400 के करीब छोटे बड़े टीले मौजूद हैं, जिस वजह से 1 किलोमीटर छोटे शहाबिये पर हमवार सतह का इंतखाब इंतहाई मुश्किल था। कई माह की मेहनत के बाद एक हमवार सतह का इंतखाब कर लिया गया और 21 फरवरी 2019 को इसकी सैंपलिंग का प्लान तरतीब भी दे दिया गया। इस ज़मीन में हायाबूसा 2 के नीचे गोलियां फिट की गईं। इंतहाई एहतियात से हायाबूसा 2 को रीगू की सतह के करीब लाया गया, जिसके बाद टैंटेलम की बनी हुई 5 ग्राम वजनी एक गोली इस शहाबिये पर 300 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से दागी गई। गोली की सतह से टकराने की देर थी कि हर तरफ गर्दो गुबार होना शुरू हो गया। इस दौरान जो भी मटेरियल हायाबूसा 2 के हाथ लगा, उसने जमा किया और वापस शहाबिये से 500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर खला में मुअल्लक हो गया। ये तरीकाकार कामयाब देखकर साइंसदानों की हिम्मत बंधी और उन्होंने दूसरा सैंपलिंग मिशन तरतीब देने का सोचा। अब की बार यह मिशन ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि पहली सैंपलिंग के दौरान 5 ग्राम वजनी गोली दागी गई थी, जबकि अब की बार 2.5 किलो वजनी कॉपर से बना हुआ गोला दागने का प्लान था। साइंसदानों का ख्याल था कि यह इम्पैक्ट इस कदर ज़ोरदार होगा कि शायद वापस उड़ने वाले पत्थर 500 मीटर की बुलंदी पर मौजूद हायाबूसा 2 को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से इस मिशन में खसूसी स्पेस गन हायाबूसा में रख कर भेजी गई थी। 5 अप्रैल 2019 को हायाबूसा 2 ने एक कैमरा और स्पेस गन को खला में मुअल्लक किया और ख़ुद शहाबिये के नीचे महफूज मुकाम पर चला गया, ताकि इस धमाके के नतीजे में उसे किसी किस्म का नुकसान ना हो। 40 मिनट बाद जब हायाबूसा 2 एक महफूज मुकाम पर पहुंच गया, तो साइंसदानों ने स्पेस गन में 4.5 किलो वजनी RDX को फायर किया, जिसके नतीजे में 2.5 किलो कॉपर का गोला इंतहाई बर्क रफ्तारी से रीगू की सतह से टकराया और तकरीबन 10 मीटर गहरा गड्ढा छोड़ दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि रीगू की सतह के नीचे 4 अरब साल कदीम मिट्टी बाहर आ गई।
हालांकि साइंसदानों के एक बड़े ग्रुप की जानिब से इस तरीक़ाकार की मुखालफत भी की गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि RDX और कॉपर की बदौलत शहाबियत से मिलने वाले सैंपल्स मिलावट शुदा हो चुके थे। लेकिन क्या करें, इस शहाबिये का साइज़ ही इतना छोटा है कि यहाँ कशिश शकल इंतहाई कम होने की वजह से ड्रिलिंग मुमकिन ही नहीं थी, जिस वजह से मजबूरन इंसानियत को अपने निशान इस शहाबिये की सतह पर ज़ख्म की सूरत में छोड़ने पड़े। बहरहाल 11 जुलाई 2019 को यानी कुछ माह बाद साइंसदानों ने खला में मुअल्लक रह जाने वाले कैमरे की मदद से मालूम किया कि किस मुकाम पर यह धमाका किया गया था, क्योंकि रीगू की सतह काले रंग की है और हमवार भी नहीं, जिस वजह से धमाके के नतीजे में बन जाने वाले गड्ढे को बकिया गड्ढों से अलग कर पाना मुमकिन ना था, बल्कि उस गड्ढे की एक यही निशानी थी कि उससे 500 मीटर ऊंचाई पर खला में एक कैमरा मुअल्लक है। उसी कैमरे की मदद से उस गड्ढे को पहचाना गया। उसी कैमरे की मदद से नए बनने वाले गड्ढे तक हायाबुसा 2 को पहुंचाया गया। हायाबुसा 2 ने कलेक्टर की मदद से सैंपल इकट्ठे किए और अपने अंदर मौजूद कंटेनर में लॉक कर दिए। जैसा कि पहले बताया गया था कि आखिरी रह जाने वाली खलाई गाड़ी चूँकि ख़राब हो चुकी थी, लिहाजा 3 अक्टूबर 2019 को उस खलाई गाड़ी को रीगू की सतह पर फेंक दिया गया। नवंबर 2019 में हायाबुसा ने वापसी का सफ़र शुरू किया। एक साल के तवील सफ़र के बाद 5 दिसंबर 2020 को ये ज़मीन के मदार पर पहुंचा और इसने इस कंटेनर को ज़मीन के मदार में फेंक दिया, जो बर्क रफ्तारी से ज़मीन की तरफ आना शुरू हो गया। ज़मीन की फ़िज़ा की रगड़ के बायस इस कंटेनर को आग भी लगी, मगर हीट शील्ड की वजह से ये महफूज रहा और ऑस्ट्रेलिया में वुमेरा टेस्ट फील्ड के मुकाम पर आके गिरा, जिसको साइंसदानों की टीम ने फ़ौरन ढूंढ निकाला और जापान के हवाले कर दिया। जिस दौरान ये सब हो रहा था तो साइंसदानों को मालूम हुआ कि ज़मीन के मदार में मौजूद हायाबुसा 2 में इस वक्त आधा फ्यूल बाकी है, लिहाजा हायाबुसा 2 के इंजन को ऑन किया गया और इसे खला में एक नए मिशन की जानिब भेज दिया गया, जहां ये तकरीबन 6.5 साल बाद पहुंचेगा। जुलाई 2026 में ये एक शहाबिये के पास पहुंचेगा, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद जुलाई 2031 में ये एक और शहाबिये के पास पहुंचेगा, जिसका नाम और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हायाबुसा 2 के मुतालिक फैसला किया जाएगा कि आया कि इसे ज़मीन पर लाना है या फिर खला के तारीक अंधेरों में इसे धकेल देना है। हायाबुसा 2 की जानिब से लाए गए मिट्टी और पत्थरों के इन सैंपल्स का कुछ हिस्सा जापान अपने पास रखेगा, जबकि मामूली सा हिस्सा 1 साल बाद नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी को भी दिया जाएगा। ज़रा इन पत्थरों को एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये इंसानियत की इल्मी मिराज है कि हम 4 अरब साल कदीम पत्थरों को देख रहे हैं। इनको आज तक किसी इंसान ने ना देखा था और ना ही छुआ था, बल्कि शायद इनके मुतालिक सोचा भी नहीं था, मगर अब ये हमारे पास हैं। ये पत्थर हमें बहुत से सवालों के जवाब देंगे। ये हमें ये बताएंगे कि हमारा निज़ाम शमसी कैसे बना, शुरू में हमारे निज़ाम शमसी का वजूद कैसा था। शायद ये इस बात का भी जवाब दे सकें कि ज़मीन पर ज़िंदगी और पानी क्या इन्हीं शहाबियों में कैद होकर पहुंचा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़मीन पर ज़िंदगी बाहर से आने के मुतालिक साइंस में एक मफरूज़ा मौजूद है, जिसे पैंसपर्मिया थ्योरी भी कहा जाता है। इस मुतालिक साइंसी गुफ्तगू की एक तवील किस्त हमने पब्लिश की थी, जिसे आप इस YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कायनाती जस्तुजू की अगली किस्त में हम हाल ही में ज़मीन पर लौटने वाले चीनी मिशन चैंग-ए पर तफसीली बात करेंगे, जो चांद के एक ऐसे हिस्से से मिट्टी को कलेक्ट करके लाया है जो महज 1 अरब साल पुराना है। मज़ीद ये कि चैंग-ए सीरीज़ के ज़रिए कैसे मुस्तकबिल में चांद पर इंसानी कॉलोनियाँ कायम की जाएंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने घरवालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।